अब हमारा जो टॉपिक है माउथ और फेरिंग्स में उसका दूसरा पार्ट फेरिंग्स। फेरिंग्स जो है इसको कहा जाता है कि एक मस्कुलर ट्यूब है। मस्कुलर ट्यूब जो है ये बेस ऑफ द स्कल से लेके क्रिकॉइड कार्टिलेज के लोअर बॉर्डर तक यानी C6 के लेवल तक प्रेजेंट होती है। ठीक, इसमें से एयर पास कर सकती है और फूड भी पास कर सकता है। ठीक, इसके मिडल पार्ट में, और इसको जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, और नेजोफेरिंग्स, ठीक, फिर ओरोफेरिंग्स और फाइनली लेरिंजोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स और ये लेरिंजोफेरिंग्स। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि जो इसका नेजोफेरिंग्स वाला पार्ट है वो नेजल कैविटी में ओपन होता है, ओरोफेरिंग्स वाला ओरल कैविटी में, और लेरिंजोफेरिंग्स वाला आगे लैरिंग्स और ट्रैकिया में ओपन हो रहा होता है। अच्छा, इसका एक्सटेंड क्या है? सुपीरियरली बेस ऑफ द स्कल से स्टार्ट होती है, ठीक, इनफेरली C6 वर्टिब्रा तक जाती है। पीछे इसके ये पोस्टीरियर व्यू है तो इसके पीछे वैसे कटा हुआ है, लेकिन इसके पीछे प्रेजेंट होता है प्री ट्रैकियल फेशिया, प्री वर्टिब्रल फेशिया, जिसके ऊपर ये फ्रीली ग्लाइड करता है, ठीक है, और उसकी वजह से इसकी फ्री मूवमेंट होती है। फिर इसके आ गया इंटीरियरली तो बता दिया, नेजल कैविटी, ऑरल कैविटी और लैरिंग्स। अब इसके तीनों पार्ट्स को बारी बारी देख लेते हैं कि क्या सीन है इनका। सबसे पहले आ जाता है जी नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स का एक्सटेंड क्या है? ये स्टार्ट होता है ऊपर बेस ऑफ द स्कल से, ठीक, और बेस ऑफ द स्कल से जाके सॉफ्ट पैलेट के लेवल तक होता है। फिर जो ओरोफेरिंग्स है वो सॉफ्ट पैलेट से शुरू होता है और एंड होता है एपिग्लॉटिस के लेवल पे। फिर अगला आ जाता है लेरिंजोफेरिंग्स, वो एपिग्लॉटिस के लेवल से स्टार्ट होके एंड कर जाता है क्रिकॉइड कार्टिलेज के लोअर बॉर्डर पे। तो ये हो गया इसके तीनों पार्ट्स का एक्सटेंड। आगे कम्युनिकेशन, जो सबसे ऊपर वाला वो नोज से कम्युनिकेट करेगा, फिर ओरोफेरिंग्स ओरल कैविटी से, और वो लैरिंग्स से। जो इनके नर्व सप्लाई है उसमें ये जो सबसे पहले जो नेजोफेरिंग्स है इसको सप्लाई करती है टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियंस की टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन की पैलेटाइन ब्रांचेस, फेरेंजियल ब्रांचेस। फिर इन दोनों को 9th और 10th नर्व सप्लाई करेगी। ठीक, अब रिलेशन में सबसे पहले इसके एंटीरियर जो नेजोफेरिंग्स से एंटीरियरली आती है पोस्टीरियर नेजल अपर्चर, ठीक, और इसके पोस्टीरियरली जो है प्रेजेंट होती है यहाँ पे इसके ऊपर बॉडी ऑफ स्फिनॉइड होती है, ठीक, और एंटीरियर आर्च ऑफ द एटलस होती है, और इसके यहाँ पीछे जो है नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल्स भी प्रेजेंट होते हैं और प्रेजेंट होता है नेजोफेरेंजियल बर्सा। नेक्स्ट इसमें आ जाता है ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स के जो पोस्टीरियर एंटीरियर तो ओरल कैविटी है, पोस्टीरियर प्रेजेंट है जी C2 और C3 वर्टिब्रल बॉडीज। नेक्स्ट आ जाता है लेरिंजोफेरिंग्स, उसमें उसके पीछे प्रेजेंट है C4 और C5 की वर्टिब्रल बॉडीज। सही, इसके पीछे प्रेजेंट थी एटलस C1 वर्टिब्रा, इसके पीछे C2 C3, इसके पीछे C4 और C5। अब इनके लेटरल साइड पे देखते हैं कि लेटरली इनके क्या क्या प्रेजेंट है। तो सबसे पहले जो ओरोफेरिंग्स है उसके लेटरल साइड पे यहाँ पे ओपनिंग होती है ऑडिटरी ट्यूब की, ठीक है, ऑडिटरी ट्यूब की होती है और ट्यूबल टॉन्सिल्स ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं इसके लेटरली नेजोफेरिंग्स में। अब ओरोफेरिंग्स में जो है या लेटरली प्रेजेंट होता है टॉन्सिलर फोसा, जिसमें पैलेटाइन टॉन्सिल प्रेजेंट होता है, वो भी हम देखेंगे क्या होता है। अगला आ जाता है जी लेरिंजोफेरिंग्स। इसके जो लेटरल वॉल में 2 साइड पे फोसा प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं पिरिफॉर्म फोसा, ठीक है, ये ड्रग स्मगलिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसके बाद अगला ये है कि इनकी एपिथीलियम, सबसे पहले जो नेजोफेरिंग्स की एपिथीलियम है वो कलमनर सिलिएटेड है और बाकी दोनों की स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड है। ये हिस्टोलॉजी की बात होगी, ठीक। इसके बाद इनका फंक्शन, जो नेजोफेरिंग्स है उसमें एयर पास करती है, ओरोफेरिंग्स में फूड और जो एयर है दोनों पास कर सकते हैं, और लेरिंजोफेरिंग्स में सिर्फ जो है फूड पास कर सकता है। नेक्स्ट आता है कि जो हमारी ये फेरेंजियल ट्यूब, ये मस्कुलर ट्यूब है फेरिंग्स, इसकी लेटरल साइड पे क्या प्रेजेंट है। अच्छा, इसके लेटरल रिलेशन में सबसे पहले तो इधर मीडियल टिरिगॉइड प्लेट है, ठीक है, उसके बाद टेरिगोमैंडिबुलर रेफे है, फिर साइड पे टंग है, फिर ये मैंडिबल है, मैंडिबल से नीचे है तो हायोइड बोन है, हायोइड बोन के बाद थायराइड और क्रिकॉइड कार्टिलेज है, ठीक। अब हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ फेरिंग। स्ट्रक्चर फेरिंग में सबसे अंदर म्यूकोजा, फिर सब म्यूकोजा, फिर फेरिंजोबैसिलर फेशिया, फिर मसल कोट और लास्ट आ जाता है बकोफेरिंजियल फेशिया। इनमें जो फेरिंजोबैसिलर फेशिया ये ऊपर थिक होता है, नीचे आके थिन होकर गायब हो जाता है सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल से डीप। ये होता क्या है, ये ऊपर जो सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर का अपर बॉर्डर है और जो ये बेस ऑफ द स्कल है उसके दरमियान फिल करता है, ठीक है, फिलिंग करके अटैच होता है मीडियल टिरिगॉइड प्लेट से, फेरिंजियल रेफे से, और जो बेजी ऑक्सीपिट है ऑक्सीपिटल बोन का उससे अटैच होता है, ठीक, और फिर नीचे आके गायब हो जाता है। दूसरा जी बकोफेरिंजियल फेशिया, ये सारे फेरिंजियल मसल्स को बाहर से कवर करता है, और कवर करने के बाद ऊपर टेरिगोमैंडिबुलर रेफे से गुजर के बक्सीनेटर मसल को भी कवर करता है फेस पे।
जो मसल कोट है, ठीक, मसल कोट दो तरह के, मसल दो तरह के हैं, एक सर्कुलर और एक लॉन्गिट्यूडनल। सर्कुलर है कंस्ट्रिक्टर्स और ये होते हैं सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर कंस्ट्रिक्टर। और जो लॉन्गिट्यूडनल मसल कोट है उसमें तीन मसल आ जाते हैं, एक उनमें होता है जी स्टाइलोफेरेंजियस, एक पैलेटोफेरेंजियस और एक आखिरी आ जाता है सल्पिंजोफेरेंजियस। ठीक, अब देख लेते हैं सारे कंस्ट्रिक्टर मसल का ओरिजिन और इंजर्शन। जितने भी कंस्ट्रिक्टर मसल्स हैं ना उन्होंने आगे बोन्स वगैरह से ओरिजिनेट करना है, और ये पोस्टीरियर व्यू है ना, तो पोस्टीरियर आके दोनों साइड के मसल्स ने यूं आपस में मिल जाना है और सेंटर में एक मीडियन रेफे पे यूनाइट कर जाना है। ठीक है, इस साइड के ये सारे कंस्ट्रिक्टर इन्होंने उतारे हुए हैं, मतलब यूं कट किए हुए हैं, और यहाँ वाले ये इंटैक्ट है। अच्छा, अब हम देखते हैं इनका ओरिजिन इंजर्शन। सबसे पहले आता है सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर। जो सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर है ना उसने अराइज करना है पहले तो टेरिगॉइड हेमिलस, जो है टेरिगॉइड हेमिलस मीडियल टेरिगॉइड के एंड पे, वहाँ से। उसके बाद टेरिगोमैंडिबुलर रेफेस जो है उससे। उसके बाद इसने अराइज करना है मैंडिबल की जो अंदर मीडियल सरफेस है रेमस की, उससे। और फाइनली माइलोहायोइड लाइन के पीछे। और फाइनली इसने अराइज करना है टंग की साइड से। ठीक है, किस किस चीज़ से? पहले टेरिगॉइड हेमिलस से, फिर जो टेरिगोमैंडिबुलर रेफे है उससे अटैच करना है। टेरिगोमैंडिबुलर रेफे यूँ बनाते हैं, ठीक, टेरिगॉइड हेमिलस से, टेरिगोमैंडिबुलर रेफे से, मैंडिबल की मीडियल साइड से, माइलोहायोइड लाइन के पोस्टीरियर एंड पे, और फिर टंग से। इन सब से अराइज करने के बाद आगे से इसने यूं पीछे आना है और दोनों साइड के मसल्स ने दरमियान में फ्यूज कर जाना है मीडियन रेफे पे। इसके बाद आता है मिडल कंस्ट्रिक्टर। मिडल कंस्ट्रिक्टर जो है उसने आना है सबसे पहले स्टाइलोहायोइड लिगामेंट से। स्टाइलॉइड प्रोसेस और यहाँ हायोइड बोन के दरमियान लिगामेंट था स्टाइलोहायोइड, उससे ओरिजिनेट करना है। स्टाइलोहायोइड लिगामेंट के बाद उसने जो हायोइड बोन का लेसर कॉर्नुआ है, ठीक, लेसर कॉर्नुआ और जो ग्रेटर कॉर्नुआ है उससे ओरिजिनेट करना है, और फिर पीछे यूं आके दरमियान में फ्यूज कर जाना है। ठीक, स्टाइलोहायोइड लिगामेंट और हायोइड बोन का लेसर और ग्रेटर कॉर्नुआ। इसके बाद आखिरी आ जाता है इन्फीरियर कंस्ट्रिक्टर। इन्फीरियर कंस्ट्रिक्टर जो है सुपीरियर मिडल से बिल्कुल नीचे, उनके बिल सबसे नीचे होगा, और जारी बात है हायोइड बोन के फिर नीचे कार्टिलेजेस शुरू हो जाते हैं, थायराइड और क्रिकॉइड कार्टिलेज। तो इन्फीरियर कंस्ट्रिक्टर ने थायराइड और क्रिकॉइड कार्टिलेज से आना है, इसलिए इसके दो पार्ट्स हैं, एक थायरोफेरेंजियस और एक क्रिकोफेरेंजियस। क्रिकोफेरेंजियस तो क्रिकॉइड कार्टिलेज से आएगा, ठीक, और थायरोफेरेंजियस जो है ये थायराइड कार्टिलेज के आगे ऑब्लीक लाइन है, वहाँ से अराइज करेगा और पीछे आके फिर ये दोनों मसल यूँ फ्यूज कर जाएंगे। ठीक, अब इसमें एक पॉइंट ये है कि जो सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर है ना, लाइक अगर ये सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर है तो मिडल कंस्ट्रिक्टर उसके ऊपर यूं ओवरलैप करेंगे, और इन्फीरियर कंस्ट्रिक्टर मिडल कंस्ट्रिक्टर के ऊपर ओवरलैप करेंगे। ठीक है, यानी सबसे डीप सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर, फिर ऊपर मिडल कंस्ट्रिक्टर, और उससे भी ऊपर इन्फीरियर कंस्ट्रिक्टर होंगे। ये हो गए सारे कंस्ट्रिक्टर का ओरिजिन और इंजर्शन। ये अब अगला आ जाता है लॉन्गिट्यूडनल कोड। लॉन्गिट्यूडनल में एक तो स्टाइलोफेरेंजियस आता है, इस वो स्टाइलॉइड प्रोसेस से स्टार्ट होता है और फिर सुपीरियर मिडल कंस्ट्रिक्टर के दरमियान में से पास करके ये स्टाइलोफेरेंजियस, ये वाला। ठीक, तो स्टाइलॉइड प्रोसेस से स्टार्ट करके सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर और ये मिडल कंस्ट्रिक्टर जो है इनके दरमियान में से पास करके फेरिंग्स की वॉल में आ जाता है। अगला है पैलेटोफेरेंजियस। ये जो पैलेट की साइड्स पे प्लेट, जो पैलेट है उसके साइड से आता है नीचे, उसके साथ नीचे लॉन्गिट्यूडनली रन करके फिर इन्फीरियर कंस्ट्रिक्टर जो है ना उसके इनर रिस्पेक्ट पे आ जाता है, सारे कंस्ट्रिक्टर के इनर रिस्पेक्ट पे, यहाँ से स्टार्ट करके और यूँ अंदर। इसके बाद अगला आ जाता है सेल्पिंजोफेरेंजियस। सेल्पिंजो जो है वो शो करे ऑडिटरी ट्यूब, तो ऑडिटरी ट्यूब से ये ऑडिटरी ट्यूब बनी हुई, इससे आना है सेल्पिंजोफेरेंजियस ने नीचे, और पैलेटोफेरेंजियस के साथ मिक्स हो जाना है। ये पैलेटोफेरेंजियस है। ये पैलेटोफेरेंजियस को एक बार गौर से देख लेते हैं कि ये मस्कुलर यूवुली, ये इन्होंने आधी साइड काटी हुई है ना, तो यहाँ पे ये देखें ये मस्कुलर यूवुली है, ठीक है, ये वो पैलेटोग्लोसल और पैलेटोफेरेंजियल आर्च है। तो यहाँ से ही पैलेटोफेरेंज जो सेल्पिंजोफेरेंजियस है वो ऊपर से आएगी ऑडिटरी ट्यूब से, और इस पैलेटोग्लोसस पैलेटोफेरेंजियस मसल के साथ यूनाइट कर जाएगी, और पैलेटोफेरेंजियस खुद यहाँ ये पैलेट से आ रहा है और फिर यहाँ नीचे फेरिंग्स की वॉल में जा रहा है। अच्छा, ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा कंस्ट्रिक्टर्स। इसके बाद अगली चीज़ आ जाती है कि यहाँ एक टॉन्सिल पड़ा होता है, दैट इज़ पैलेटाइन टॉन्सिल। दिस इज़ द पैलेटाइन टॉन्सिल जो टॉन्सिलर फोसा में होता है। टॉन्सिलर फोसा जो होता है उसको दूसरी डायग्राम में देखते हैं, तो ये पड़ा होता है जी पैलेटाइन टॉन्सिल, ठीक है, टॉन्सिलर फोसा में। अब ये जो टॉन्सिलर फोसा है इसको आगे से आर्च जो कवर कर रही होती है वो पैलेटोग्लोसल आर्च होती है, और पीछे से कवर कर रही होती है पैलेटोफ्रिंजियल आर्च, ठीक, और ये मिलकर बना देते हैं टॉन्सिलर फोसा। अब ये जो टॉन्सिल है ना ये ऑलमंड शेप्ड होता है, ठीक है, बादाम की तरह। अब इसकी एक सरफेस होती है मीडियल, एक लेटरल सरफेस होती है, एक एंटीरियर बॉर्डर, एक पोस्टीरियर बॉर्डर, यानी कि ये यहाँ पे इस तरह पड़ा हुआ है, ठीक, इस तरह,
और ये एक साइड इसकी यहाँ पे मीडियल सरफेस है, यहाँ लेटरल सरफेस है, हमारी तरफ पोस्टीरियर बॉर्डर है और आगे की तरफ एंटीरियर बॉर्डर है। अच्छा, इसकी मीडियल जो सरफेस है उस पर ना इस तरह छोटी छोटी क्रिप्ट्स प्रेजेंट होती हैं, क्रिप्ट्स। इनमें से एक सब 12 से 15 क्रिप्ट्स होती हैं। इनमें जो सबसे बड़ी होती है वो होती है इंट्राटॉन्सिलर क्रिप्ट्स। अब जिसकी लेटरल साइड है ना, लेटरल साइड पे एक तो टॉन्सिलर ये फोसा होता है, इसके ऊपर कवर कर रहा होता है इस टॉन्सिल को एक फेशिया, शीट ऑफ फेशिया, जो बना देता है इसका हेमी कैप्सूल। और ये कैप्सूल होता किस चीज़ की एक्सटेंशन है, ये फेरेंजो बेसिलर फेशिया जो है उसकी एक्सटेंशन होता है, ठीक। और ये इसको यहाँ से कवर कर लेता है। अब ये जो फेशिया था ये मस्कुलर वॉल ऑफ फेरिंक्स से तो इतना टाइटली एडहेरेंट नहीं होता। आगे ये होता है कि ये जो टॉन्सिलर आर्टरी होती है ना, ये इस सुपीरियर कंस्ट्रक्टर को पेयर्स करके, ठीक, इसके अंदर टॉन्सिल के अंदर आ रही होती है। लाइक टॉन्सिल यहाँ होता है, सुपीरियर कंस्ट्रक्टर को पेयर्स करके टॉन्सिलर आर्टरी इसके अंदर आती है। और जो पैलेटाइन वेन है, जिसको एक्स्ट्रा पैलेटाइन वेन कहते हैं, वो पैलेट से जो लूज एरियोलर टिश्यू जो है उसकी पैलेट से नीचे जब आ रही होती है तो इसके कैप्सूल की लेटरल साइड से गुजर के आ रही होती है और क्रॉस करती है इस टॉन्सिल को फेरिंक्स में को पेयर्स करने से पहले। लाइक इसने यहाँ से आना है टॉन्सिल की लेटरल वॉल से कैप्सूल के साथ, और फिर ये फेरिंग्स को पेयर्स करना है। तो जब रिमूव करना होता है टॉन्सिल को तो ध्यान किया जाता है कि कोई आर्टरी या वेन डैमेज ना हो जाए। इसके बाद ये है कि टॉन्सिल के लिए बेड क्या क्या चीज़ें बना रही हैं। एक तो हमने बात कर ली ये फेरेंजो बेसिलर फेशिया जो कैप्सूल बना रहा है। फिर इधर मसल प्रेजेंट है सुपीरियर कंस्ट्रक्टर और पैलेटोफेरेंजियस। फिर उनको बाहर से और कवर कर रहा है बकोफेरेंजियल फेशिया। बकोफेरेंजियल फेशिया के बाद नीचे वाली साइड पे जो लोअर पार्ट में इसको कवर कर रहा होता है स्टाइलोग्लोसस मसल, और यहाँ से गुजर रही होती है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, ठीक। मजीद लेटरली आए तो फेशियल आर्टरी जो है वो इसको यहाँ से पेयर्स कर रही होती है, ठीक है। और उसकी ब्रांचेस टॉन्सिलर और सेंडिंग पैलेटाइन भी उसके साथ साथ होती हैं। तो ये हमने इसकी मीडियल और लेटरल सरफेस कर ली। मीडियल सरफेस पे हमने कहा कि बस स्क्रिप्ट्स हैं, लेटरल सरफेस पे उसका हेमी कैप्सूल है जो कि फेरेंजो बेसिलर फेशिया बना रहा था और उसको काफ़ी सारी चीज़ें पेयर्स कर रही हैं। लाइक एक तो टॉन्सिलर आर्टरी, एक इसका पैलेटाइन वेन इसके साथ से गुजरी है, और एक इसका यहाँ पे पूरा टॉन्सिलर बेड बन रहा है जो कि कुछ मसल्स ग्लोसोफेरेंजियल नर्व और वो बना रहे हैं, और यहाँ से फेशियल आर्टरी भी आ रही है। अब आ जाता है इसकी एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर। जिसका एंटीरियर बॉर्डर है वो रिलेटेड है टू द पैलेटोग्लोसल आर्च, और जो पोस्टीरियर बॉर्डर है वो रिलेटेड है पैलेटोफेरेंजियल आर्च। अच्छा, अब एक इसका अपर पोल होता है और एक लोअर पोल होता है। जो इसका अपर पोल है उस वो रिलेटेड है टू द सॉफ्ट पैलेट, ठीक है, सॉफ्ट पैलेट से रिलेटेड है, ये ऊपर सॉफ्ट पैलेट है। और जो इसका लोअर पोल है वो रिलेटेड है टू द टंग, ठीक, लाइक जो टंग होती है उससे। अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ें, एक प्लिका ट्रायंगुलरिस और एक प्लाइका सेमिल्यूनरिस। ये बस क्या है, ये फोल्ड होते हैं जो कि इस टॉन्सिल को कवर कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट बात इसमें क्या है कि ये जो हमने इसमें क्रिप्ट्स पढ़ी है उनमें जो इंट्रा टॉन्सिलर क्रिप्ट है जो सबसे बड़ी क्रिप्ट है, जिसको पहले गलत गलत कहा जाता था कि सुप्रा टॉन्सिलर क्रिप्ट है, लेकिन अब इसको इंट्रा टॉन्सिलर क्रिप्ट कहते हैं। ये सेमी ल्यूनर शेप की होती है, लाइक इस शेप की होती है, ठीक। अब इस स्क्रिप्ट में क्या हो सकता है, इस स्क्रिप्ट में जो पेरिटॉन्सिलर एब्सेस या क्विंसी होती है वो इसमें प्रोड्यूस हो सकती है, बन सकती है। इसके अलावा अब यह है कि इस टॉन्सिल की ब्लड सप्लाई क्या है। इस टॉन्सिल की ब्लड सप्लाई है FLEM, फ्लैम। यही फेरिंग्स की भी ब्लड सप्लाई होगी, बस जो ब्रांचेज हैं उनके नेम चेंज होंगे। लाइक F फॉर फेशियल आर्टरी की टॉन्सिलर ब्रांच, L फॉर लिंगुअल आर्टरी की टॉन्सिलर ब्रांच, और जो ईव है उससे बन जाता है जी एक्सटर्नल कैरोटिड की ब्रांच, और आखिर M से बन जाता है मैक्सिलरी की ब्रांच। तो ये जो फेशियल, लिंगुअल और एक्सटर्नल कैरोटिड और मैक्सिलरी, इनकी जो पैलेटाइन ब्रांचेज हैं वो इसको सप्लाई कर रही होती है ब्लड। और इसका जो वेनस ड्रेनेज है वो फिर जारी बात है नहीं पैलेटाइन वेन्स और फेरेंजियल वेन्स और फेशियल वेन्स के थ्रू ही होता है। अच्छा, इसकी जो नर्व सप्लाई है एक तो ग्लोसोफेरेंजियल करेगी क्योंकि उसके करीब से गुजर रही है तो कोई हक भी बनता है उसका, और दूसरा लेसर पैलेटाइन, क्योंकि ऊपर ये पैलेट से रिलेटेड है तो लेसर पैलेटाइन सप्लाई करती है। यही फ्लैम वाला फार्मूला फेरिंग्स के लिए भी होगा। फेरिंग्स की अब ब्लड सप्लाई देख लें तो फेरिंग्स को भी ब्लड सप्लाई कर रही होती है यही चार आर्टरीज, फेशियल आर्टरी, लिंगुअल आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड और जो मैक्सिलरी है वो। अब इनकी ब्रांचेस के बस नाम चेंज है कि एक्सटर्नल कैरोटिड की फेरेंजियल ब्रांच सप्लाई कर रही है, जो फेशियल आर्टरी है उसकी पैलेटाइन और टॉन्सिलर ब्रांचेस दोनों सप्लाई कर रही हैं। इसके अलावा डॉर्सल जो लिंगुअल आर्टरी है उसकी डॉर्सल लिंगुअल ब्रांच सप्लाई कर रही है, और मैक्सिलरी जो है उसकी पैलेटाइन, फेरेंजियल और टेरिगॉइड ब्रांचेस सप्लाई कर रही हैं। क्योंकि ये फोसा जो सॉरी क्या था क्योंकि ये यहीं पड़ा होता है इस फोसा के अंदर टॉन्सिल,
तो जो इसकी ब्लड सप्लाई है वो काफ़ी ज़्यादा इस फेरिंक्स से रिलेटेड है। इसके बाद जो फेरिंक्स है उसकी भी ब्लड सप्लाई जो इसकी वेनस ड्रेनेज है वो हो रही होती है इंटरनल जगुलर और फेशियल वेन्स के अंदर। इसकी अब नर्व सप्लाई देख लेते हैं। उसको तो ग्लोसोफेरिंजियल नर्व सप्लाई करी थी और लेसर पैलेटाइन। अब इसको काफ़ी सारी सप्लाई करी है। एक तो इसकी जो मोटर सप्लाई है यानी इसके मसल्स को जो सप्लाई करी है वो फेरेंजियल प्लेक्सिस है। फेरेंजियल प्लेक्सिस जो है वो बनता किस किस नर्व से है? 10th नर्व की फेरेंजियल ब्रांच से, 9th नर्व की फेरेंजियल ब्रांच से और सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन की फेरेंजियल ब्रांच। 10, 9th और सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन की फेरेंजियल ब्रांचेस से फेरेंजियल प्लेक्सस बनते हैं। अब ये फेरेंजियल प्लेक्सस सारे मसल्स को सप्लाई करता है सिवाय एक मसल के। वो एक मसल कौन सा है? वो एक मसल होता है जी स्टाइलोफेरेंजियस। बस ये जो स्टाइलोफेरेंजियस है इसको सप्लाई कर रहा होता है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व यानी 9th नर्व। ये होगी इसकी मोटर सप्लाई। अब जो इसकी है जी सेंसरी सप्लाई वो तो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व के थ्रू आनी है। ग्लोसोफेरेंजियल के बाद थोड़ी बहुत वेगस से भी आ जानी है, ठीक। और ये जो नेजोपैलेटाइन वाला पार्ट है इसको टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन से भी आनी है। तो किस किस से आई? ग्लोसोफेरेंजियल से, थोड़ी सी वेगस, 9-10 से तो सारों को आ रही है। लेकिन जो ये जो नेजोफेरिंग्स है इसको टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन से भी आ रही होती है। इसके बाद इसकी टेस्ट सेंसेशन जो है, टेस्ट सेंसेशन थ्रू द इंटरनल लेरेंजियल ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व के थ्रू आ रही होती है, यानी 10th की इंटरनल लेरेंजियल ब्रांच। और फिर फाइनली सिक्रीटोमोटर फाइबर टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन के थ्रू ही जा रहे होते हैं थ्रू इट्स लेसर पैलेटाइन ब्रांच, ठीक। अब हम देखेंगे कि जो फेरेंजियल मसल्स हैं, ठीक है, कंस्ट्रिक्टर मसल्स, इनके दरमियान में से क्या क्या पास कर रहे हैं। लेट्स वो ये है सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर, ठीक। ये हो गया मिडल कंस्ट्रिक्टर, फिर ये इन्फीरियर कंस्ट्रिक्टर। सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर और मिडल के दरमियान से पास करता है सबसे पहले एक तो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, 9th नर्व, और दूसरा स्टाइलोफेरेंजियस मसल, स्टाइलोफेरेंजियस और ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। अब फिर मिडल और इंफीरियर के दरमियान में पास करती है एक तो इंटरनल लेरेंजियल नर्व और उसके साथ दूसरी जो इंफीरियर से डीप नर्व पास कर रही होती है वो होती है रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, ठीक। इंटरनल लेरेंजियल नर्व और रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। अब इंटरनल के साथ जो आर्टरी जा रही होती है वो होती है वेसल जाती हैं वो होती है सुपीरियर लेरेंजियल वेसल और इसके साथ इंफीरियर लेरेंजियल वेसल। तो क्या हुआ है कि सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर से डीप पास किया 9th नर्व और स्टाइलोफेरेंजियस ने। मिडिल कंस्ट्रिक्टर जो है इससे डीप पास किया है इंटरनल लेरेंजियल नर्व ने और सुपीरियर लेरेंजियल वेसल ने। फिर इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर जो है उससे डीप पास किया है एक तो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व ने और साथ इंफीरियर लेरेंजियल वेसल्स ने। तो ये हो गई कि स्ट्रक्चर्स इनके दरमियान में से और क्या क्या पास कर रहे थे। अच्छा, इनमें एक चीज़ आ जाती है वो होती है जी किलेंस डेसेंस। ये क्या होता है यह है कि जो इन्फीरियर कंस्ट्रिक्टर है, मैंने बताया था कि जो सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर है उनको ओवरलैप कर रहे होते हैं नीचे से मिडिल कंस्ट्रिक्टर को सबसे एंड से ओवरलैप कर रहे होते हैं इन्फीरियर कंस्ट्रिक्टर। तो जो इन्फीरियर कंस्ट्रिक्टर होता है उसको तो बाहर से कुछ ओवरलैप नहीं कर रहा होता, तो ये वीक होता है एंड से, ठीक। अब जो थायरोफेरेंजियस और जो क्रिकोफेरेंजियस है ना, इनके दरमियान एक क्या कहते हैं वीक पार्ट आ जाता है। अब ये जो थायरोफेरेंजियस है इसको सप्लाई कर रही है फेरेंजियल प्लेक्सिस, ठीक। और जो क्रिकोफेरेंजियस है इसको रिकरेंट लेरेंजियल नर्व सप्लाई कर रही होती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर एक मसल रिलैक्स नहीं करता ना, ठीक, कंस्ट्रिक्शन के बाद, तो ये होता है कि इसके दरमियान पीछे एक स्पेस बन जाती है, लाइक इन दोनों मसल्स के दरमियान एक कभी कभी पाउच बन जाता है जिसे फेरेंजियल पाउच या फेरेंजियल डाइवर्टिकुलम कहते हैं। और कभी कभी फूड का जो बोलस है वो इसमें पीछे चला जाता है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस हो जाती है। नेक्स्ट अगली जो हमारा टॉपिक है वो होती है ऑडिटरी ट्यूब। ऑडिटरी ट्यूब जो होती है इसका एक पार्ट होता है बोनी और एक होता है कार्टिलेजिनस। टोटल ये 4 सेंटीमीटर होती है। तो उसमें से जो पार्ट होता है इसका बोनी वो होता है 12 मिलीमीटर लॉन्ग और जो होता है इसका कार्टिलेजिनस वो होता है 25 मिलीमीटर। अब इसमें यह है कि इसका जो बोनी पार्ट है वो इसका पोस्टीरियर और लेटरल पार्ट बनाता है और जो इसका कार्टिलेजिनस पार्ट है वो मीडियल और एंटीरियर पार्ट बनाता है। ये ट्यूब करती क्या है? ये ट्यूब कनेक्ट करती है आगे से जी नेजोफेरिंग्स को पीछे मिडल ईयर के साथ, लाइक मिडल ईयर और आगे नेजोफेरिंग्स को कम्युनिकेट करती है। इस ट्यूब में अब जो इसका बोनी पार्ट है वो होता किसके अंदर है? वो पीटर्स टेम्पोरल बोन के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक। इसका जो लेटरल एंड होता है वो ओपन होता है मिडल ईयर कैविटी में और जो इसका मीडियल एंड है वो फिर आगे कार्टिलेजिनस जो पार्ट है उससे कंटिन्यू करता है। अब ये है कि इसके इसका जो कार्टिलेजिनस पार्ट है वो कार्टिलेजिनस पार्ट जो होता है वो सिर्फ कार्टिलेज सिर्फ इसके सुपीरियर और मीडियल वॉल बना रहा होता है, सुपीरियर और मीडियल। जो इसका लेटरल और जो फ्लोर जो है इंफीरियर पार्ट वो फाइब्रस मेम्ब्रेन बना रही होती है, ठीक। लाइक
ये है जी ऑडिटरी ट्यूब। इसका अब कार्टिलेजिनस पार्ट सुपीरियर और मीडियल पार्ट बना रहा है। साइड से जो ये कंप्लीट हो रही होती है वो होती है बाय द फाइब्रस मेम्ब्रेन। अब ये जो इसका कार्टिलेजिनस पार्ट है, ये इसका एंटीरियर 2/3 बना रहा है 25 मिलीमीटर, ठीक। और ये प्रेजेंट होता है सल्कस ट्यूबी के अंदर, लाइक यहाँ से जहाँ से ये ओपन हो रही होती है इसका बोनी पार्ट, तो यहाँ पे ट्यूब प्रेजेंट होती है बिटवीन द पीट्रस टेम्पोरल बोन एंड द ग्रेटर विंग ऑफ द स्फीनॉइड। ये ग्रेटर विंग और पीट्रस के दरमियान, तो इसे कहते हैं सल्कस ट्यूबी, उसमें ये ऑडिटरी ट्यूब रन कर रही होती है। उसके बाद ये जो इसकी एपिक्स होती है ना, ये जो इसका है कार्टिलेजिनस प्लेट, ये ट्रायंगुलर होती है और ये कर्ल करके बोनी पार्ट के साथ फाइब्रस मेम्ब्रेन के साथ फिर ट्यूब बना रही होती है। अब जो इस ट्रायंगुलर प्लेट की एपिक्स होती है वो यहाँ से जो बोनी पार्ट का मीडियल एंड होता है उससे अटैच होती है, और जो इसका बेस होती है वो नीचे फ्री होती है और वो बना देती है ट्यूबल एलिवेशन नेजोफेरिंग्स में। तो ये होगी ऑडिटरी ट्यूब। ऑडिटरी ट्यूब का फंक्शन क्या है कि इसने मिडल ईयर कैविटी को कम्युनिकेट करना है एक्सटीरियर से, और इस तरह होगा क्या कि ये एयर प्रेशर को इक्वलाइज कर देगी दोनों साइड में। वैसे तो ये कभी कभार यूजुअली जो होता है ये ट्यूब क्लोज होती है, ओपन कब करती है, या स्वेल्विंग में या यॉनिंग में, स्नीजिंग में, और किस चीज़ की मदद से, टेंसर वेलाई पैलेटिनाई और लिवेटर वेलाई पैलेटिनाई मसल की मदद से। तो ये हो गया ऑडिटरी ट्यूब। अच्छा, अब आखिरी टॉपिक है फेरिंग्स में, वो होता है वेल्डेज रिंग। वेल्डेज रिंग, सो इस डायग्राम में अगर हम मतलब यहाँ से भी काफ़ी डीप चले जाएं, नेज़ो ओरोफ्रिंजल इस्थमस में चले जाएं, तो वहाँ पे एक पूरे सर्कल में काफ़ी सारे टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मिल के बना देते हैं वेल्डेज रिंग। अब क्या होता है कि दो तो यहाँ पे पैलेटाइन टॉन्सिल्स तो प्रेजेंट होते ही हैं ना, लाइक एक इधर और एक इधर। फिर जो टंग होती है उसमें पीछे जाके ना लिंगुअल टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं, काफ़ी अंदर जाके टंग के अंदर। ये थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेजेंट है जी पैलेटाइन टॉन्सिल, यहाँ पे लिंगुअल टॉन्सिल। अब सुपीरियरली प्रेजेंट होते हैं नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल। ये मैं बता रही हूँ कि ये काफ़ी डीप जाके आते हैं, अंदर जाके। ये भी सुपरफिशियल, इन्होंने नीचे जो डायग्राम बनाई है वो सुपरफिशियल है। उसके बाद यहाँ अपर लेटरल कॉर्नर में दो टॉन्सिल आते हैं, वो होते हैं ट्यूबल टॉन्सिल, ऑडिटरी ट्यूब के करीब करीब। और एक रह गया जो टॉन्सिल हो गया, ये पूरा रिंग हो गया। इसमें जो सबसे पहले ऊपर ये नेजोफेरेंजियल, ये हो गया लिंगुअल टंग के ऊपर, ये पैलेटाइन, और ये रहा आखिरी ट्यूबल टॉन्सिल जो कि ऑडिटरी ट्यूब के पास है। अब इनमें से अगर ये जो नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल है इसमें टॉन्सिलाइटिस होता है या इन्फेक्शन होता है, तो इससे ये होता है कि जो ब्रीथिंग जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है। और अगर ये ट्यूबल टॉन्सिल जो हैं ये बड़े हो जाएं, मतलब कुछ इनको हो जाए इन्फेक्शन वगैरह, तो ये जो ऑडिटरी ट्यूब है ना, इसमें इसको ऑक्लूड कर देती है ये। इस तरह पैलेटाइन टॉन्सिल हो तो वो फिर काफ़ी सारी ड्यूरिंग स्वेल्विंग पेन होती है, या लिंगुअल टॉन्सिल बड़े हो तो स्वेल्विंग में पेन होती है। तो ये हमारा चैप्टर जो माउथ एंड फेरिक्स है वो कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।